गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इसके पहले लेक्चर में हम बायोडाइवर्सिटी और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। इम्पोर्टेंस को देखते हुए बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना ज़रूरी है। इसीलिए इस लेक्चर में हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। कंजर्वेशन का मतलब होता है यूज करना और प्रोडक्शन करना नेचुरल थिंग्स का या रिसोर्सेज का, यानी प्रकृति में मौजूद प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का यूज करना और उनका प्रोटेक्शन करना कंजर्वेशन कहलाता है। यानी कि यूज एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन के टाइप्स, कंजर्वेशन के मेनली दो टाइप होते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू का मतलब होता है, इन मीन्स होता है इनसाइड, इनसाइड मीन्स होता है जहाँ पर कोई भी स्पीसीज है, जिस स्थान पर अगर उसी स्थान पर या उसी के नेचुरल हैबिटेट पर और उसका कंजर्वेशन किया जाए, उसको बचा के रखा जाए, उसे हम इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। यानी कि स्पीसीज आर कंजर्व्ड विद इन दियर नेचुरल हैबिटेट या इन दियर नेचुरल हैबिटेट। दूसरा होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू का मतलब होता है आउटसाइड ऑफ दियर नेचुरल हैबिटेट, यानी कोई भी स्पीसीज मान लीजिए एक जंगल में है, वहाँ पर जंगल धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, जंगल को काटा जा रहा है, यानी कि डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, जिससे स्पीसीज जो है वहाँ की खतरे में आ गई है। तो उन स्पीसीज को वहाँ से ले जाके किसी दूसरे स्थान पर उनका कंजर्वेशन किया जाता है। तो स्पीसीज का एक स्थान से ले जाके दूसरे स्थान पर उनका कंजर्वेशन किया जाए, उसे हम एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। यानी कि स्पीसीज आर कंजर्व्ड आउटसाइड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू जो होता है वह लार्ज एरिया होता है और यह बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को शरण देता है या उनका कंजर्वेशन कर सकता है। जबकि इस एक्स सिटू जो कंजर्वेशन होता है वह स्मॉल एरिया होता है, वह अप्लीकेबल होता है फॉर स्मॉल पॉपुलेशन के लिए। इन सिटू जो कंजर्वेशन है उसके एग्जांपल हैं नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि पशु विहार, और तीसरा है बायोस्फीयर रिजर्व। ये तीन मेनली इन सिटू कंजर्वेशन के पार्ट होते हैं जो कि बड़ी मात्रा में बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करते हैं। एक्स सिटू कंजर्वेशन में बोटेनिकल गार्डन आते हैं, जूलॉजिकल गार्डन और जीन बैंक और सीड बैंक आते हैं। जो कि जीन का कंजर्वेशन जो करता है उसे जीन बैंक कहा जाता है, जो सीड का कंजर्वेशन करता है उसे हम सीड बैंक कहते हैं। और बोटेनिकल गार्डन में मेनली प्लांट्स का कंजर्वेशन किया जाता है, जबकि जूलॉजिकल गार्डन में एनिमल का कंजर्वेशन किया जाता है। पहले हम इन सिटू कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला नेशनल पार्क। नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वह IUCN के अंडर में आते हैं। IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अंतर्गत ये आते हैं, ये प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि स्पीसीज के कंजर्वेशन में मदद करता है। नेशनल पार्क जो होते हैं दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर फ्लोरा एंड फ्योना। फ्लोरा मीन्स होता है वनस्पति यानी प्लांट, और फौना मीन्स होता है एनिमल, यानी यह पेड़ पौधे और जंतुओं, इसके साथ ही साथ पर्यावरण का संरक्षण करता है। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है वह वाइल्ड लाइफ जो स्पीसीज होती हैं जैसे कि मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल विद नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी जो इंडिजिनियस स्पीसीज हैं, जो खतरे में स्पीसीज हैं, मैमल्स जो है, बर्ड है, रेप्टाइल बर्ड, और इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन जो है वो वाइल्ड लाइफ करती है सेंचुरी। तीसरा है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके साथ ही साथ इकोसिस्टम और जेनेटिक जो रिसोर्सेज होते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, उसका भी कंजर्वेशन करती है। यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व इज अ लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया होता है विच हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम विद इन्वायरमेंट के साथ ही। दूसरा जो है, जो नेशनल पार्क होते हैं, दिस एरिया इज मेंटेन बाय गवर्नमेंट। जब एरिया जो होता है गवर्नमेंट द्वारा मेंटेन किया जाता है, यानी कि यह गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। जबकि वो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं वह प्राइवेट और गवर्नमेंट के अंदर में आती हैं। यानी कि ये एक बड़ी एरिया होती है जहाँ पर स्पीसीज का कंजर्वेशन किया जाता है, जो कि प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट भी इसमें मदद करती है स्पीसीज के कंजर्वेशन में। तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर जो रिजर्व होता है वह भी क्या होता है, लार्ज एरिया होता है। इस एरिया की भी देखभाल जो होता है वह गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। इसके अलावा जो बाउंड्रीज होती है नेशनल पार्क की वो फिक्स्ड होती हैं, जबकि जो वाइल्ड लाइफ की बाउंड्री जो होती हैं वो फिक्स्ड नहीं होती हैं।
बाउंड्री फिक्स का मतलब होता है एक एरिया है जहाँ पर बाउंड्री बना दी जाती है, यानी कि इसके अंदर जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है, कुछ एक्टिविटीज़ होती है ह्यूमन की अलाउड नहीं होती है, जैसे कि वहाँ पर ग्राजिंग नहीं कर सकता, यानी कि पशुचरण वहाँ नहीं कर सकता है। कटिंग मीन्स पेड़ पौधों का कटाव वहाँ पर नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ हंटिंग यानी वहाँ पर एनिमल का शिकार नहीं किया जा सकता है, और कल्टीवेशन वहाँ पर खेती नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसे बोलते हैं बाउंड्री क्या होती है वहाँ की फिक्स्ड होती है। और यहाँ पर एक अधिनियम होता है, इसको बोलते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज अधिनियम एक्ट जो होता है 1972, इस अधिनियम के अनुसार जो इकोसिस्टम या पर्यावरण मौजूद प्लांट्स और एनिमल होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका कंजर्वेशन करने में मदद करता है। कुछ रूल वहाँ पर लागू होते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया गया हंटिंग, कटिंग, ग्राजिंग और कल्टीवेशन जो होते हैं वो अलाउड नहीं होते ह्यूमन के लिए। जबकि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वो थोड़ी बड़ी एरिया होती है, तो यहाँ पर कल्टीवेशन किया जा सकता है, ग्राजिंग किया जा सकता है। वहाँ पर जो आदिवासी लोग वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर खेती कर सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं, बट वहाँ पर शिकार नहीं कर सकते हैं। लकड़ियाँ भी वहाँ पर ले सकते हैं, यानी कि जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट होते हैं उसका यूज ये कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। अब सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल नेशनल पार्क के। सब मेन नेशनल पार्क आर, कुछ नेशनल पार्क यहाँ पर दिए गए हैं जो कि अलग अलग स्थान पर पाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार के स्पीसीज का कंजर्वेशन करने में मदद करते हैं। जैसे कि सबसे पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वह नैनीताल एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, वहाँ पर ये पार्क मौजूद है। ये इसका मुख्य जो मकसद होता है बंगाल जो टाइगर होते हैं उनका कंजर्वेशन ये करता है। दूसरा होता है गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क जो है वह गुजरात में है और एशियाटिक लायंस हो गया, आउल्स हो गया, इनका कंजर्वेशन करने में मदद करता है। तीसरा है कान्हा पार्क। कान्हा पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में मौजूद है, जो कि टाइगर हो गया, जयकाल्स एक्सेट्रा का क्या करता है कंजर्वेशन करने में मदद करता है। चौथा जो नेशनल पार्क है वह काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वह असम में मौजूद है और यह राइनोसोरस का कंजर्वेशन करता है। इसके बाद जो पांचवा नेशनल पार्क दिया गया है वो है दुधवा नेशनल पार्क, जो कि लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में मौजूद है। यह टाइगर हो गया, लेपर्ड, डियर, एलिफेंट और वहाँ पर मौजूद जो ग्रास लैंड इकोसिस्टम है उसका भी कंजर्वेशन ये करता है। एग्जाम्पल ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सबसे पहला है संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि महाराष्ट्र में मौजूद है। और वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी होती है वह गोल्डन कैट, घड़ियाल, क्रोकोडाइल, पाइथन और वन हॉर्न राइनोसोरस जो होते हैं इनका कंजर्वेशन करते हैं। नागार्जुन सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है वह आंध्र प्रदेश में मौजूद है। इसके अलावा भरत बर्ड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वह राजस्थान में मौजूद है। सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी जो है हरियाणा में मौजूद है। ये मुख्य स्पीसीज का कंजर्वेशन करती हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है। गोल्डन कैट, घड़ियाल हो गया, क्रोकोडाइल, पाइथन और राइनोसोरस का मेनली ये कंजर्वेशन करती हैं। यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि थार बायोस्फीयर जो डिजर्ट होता है वह राजस्थान इलाके में पाया जाता है और स्पीसीज का वहाँ पर कंजर्वेशन करता है। मानस जो बायोस्फीयर रिजर्व है वह असम में मौजूद है। इसके अलावा नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में मौजूद है। इस प्रकार ये जो इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन के टाइप है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वो लार्ज एरिया को कंजर्वेशन करते हैं। इसके साथ ही साथ वहाँ पर मौजूद प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और यहाँ तक कि इकोसिस्टम और इकोलॉजी का भी कंजर्वेशन मेनली ये करते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बायोस्फीयर रिजर्व को डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।